सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म। जराये के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसले से मुताल्लिक गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। ऐसे तरामीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू की। कहा, तनख्वाहदार तबका मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। उनको 3 माह का रिलीफ दिया है। फैसलों पर अमल दरामद और नफाज करना होगा। सुस्ती से काम को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया, जिस पर उन समेत दीगर अरकान ने एतराज़ किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है, जो पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। एहतसाब अदालत में आज दीगर 2 गवाह साबिक वजीर जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट जजेस का इजलास। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर मुशावरत जारी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर चुका है। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, इस पर लगा लें, ये मजीद नहीं चलेगा। कड़वे फैसले सहना पड़ेंगे। किसी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। शहबाज शरीफ मजीद बोले, कराची पोर्ट पर 1200 अरब की टैक्स चोरी होती है। अगर मईशत चलानी है तो निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफीन को ऐलान करदा रिलीफ फौरी देने की हिदायत कर दी। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स मनसूबे और किफायतशुमारी प्लान पर काम तेज़ करने का हुक्म। वफाकी काबीना का इजलास। पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी हो गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 27 जून के फैसलों की तौसीक। वफाकी काबीना से मेडिसन कंपनीज को अद्वियात की तशहीर करने की इजाज़त भी मिल गई। तिबी माहिरीन मेडिसन की तशहीर को ख़तरनाक करार दे चुके हैं। महंगाई के सताए अवाम से ओवर बिलिंग की तहकीकात मुकम्मल। वजारत तवानाई के हुकाम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कॉस में प्योरिटा सिस्टम लागू करवाया, जिसके तहत बिलों में 200 से कम वालों के यूनिट्स बढ़ाए गए। FIA समेत दीगर इदारों की वजारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। फोन टैपिंग की इजाज़त देने का हुकूमती इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हसास इदारे को कॉल ट्रेस करने या मुदाखलत करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन शहरियों की प्राइवेसी और आज़ादी इज़हार राय फराहम करता है। अदालत हुकूमत को हिदायत करे कि PTA एक्ट के सेक्शन 56 के रूल्स बनाए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फोन टैपिंग की इजाज़त देने की हिमायत कर दी। PTI रहनुमाओं को मौसमी बटेरे कह दिया।
फ़ोन टैपिंग की इजाज़त को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी करार दिया। बोले जब बानी PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी चल रही थी तब वो खुद कह चुके कि फ़ोन टैपिंग ज़रूर होनी चाहिए। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। ख्वाजा आसिफ की दिलचस्पी दिफाई उमूर में कम और डुबकियाँ लगाने में ज़्यादा है। मुल्की इदारों के खिलाफ इनके नफरत अंगेज बयानात आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो रेहाना डार के खिलाफ जाली फॉर्म 47 का इस्तेमाल न करते। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नालालई में पानी का लेवल बढ़ने लगा। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। हरीपुर में भी तेज़ बारिश, सैकड़ों देहात का शहर राब्ता मुनक़ता। पानी के तेज़ बहाव के बायस खानपुर रोड बंद रहा। गुजरात, अटक, सवाबी, एबटाबाद, मरी, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, KP, पंजाब और कश्मीर में 16 जुलाई तक बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। PDMA और इंतज़ामिया की टीम्स मुतहरिक। उधर बहर अरब से मानसून हवाएं आज दाखिल होंगी। कराची समेत साहली शहरों में आइंदा 3 से 4 रोज़ मौसम बेहतर रहेगा। बजट में टैक्सेस की भरमार, हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। पाकिस्तान भर की फ्लोर मिल्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। 1500 से जायद मिल्स ने गंदम की सफाई रोक दी। कल से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद में आटे की सप्लाई आज से ही मुअत्तल कर दी गई। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स का इकदाम नाकाबिले कबूल है। टैक्स जमा करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। हम विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मुतालिबात की मंजूरी तक मिल्स बंद रहेंगी। 11 करोड़ आबादी जो है वो बिलो दी लाइन है। उनके ऊपर दो टाइम का खाना नहीं खा सकते। उनके ऊपर इतनी तकलीफ आई हुई है। गरीब आदमी का तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। दूध महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, गैस का बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बंदा घर का खर्चा पूरा करे या गाड़ी का खर्चा पूरा करे, ये तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। हर चीज़ आटे में करे, कोई भी चीज़ है मतलब सस्ती नहीं है। हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल में करे, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। गरीब आदमी बिल्कुल पिस रहा है। 18,000 सैलरी है मेरी, लेकिन इस महंगाई में मैं क्या 18,000 से मैं क्या कर लूँ? घर का राशन पूरा करूं या बिजली के बिल दूं? बिजली भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। बाकी अशियाई खुर्दनोश जो है वो तो आसमान से बातें करने लग गए हैं। तो रेंट दे दे तो बिल रह जाता है, बिल दे दे तो खाना रह जाता है। अगर हम दोनों पे कर देना तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर हम एक माँ जो तकलीफ उठाते हैं ना, हमें ही पता है। गरीब तबका बजट और महंगाई के दरमियान पिस कर रह गया। 92 न्यूज़ आवाम की आवाज़ बना, जहां हर तबका महंगाई और बेबसी की दुहाइयां देने लगा। बिजली के जायद बिल क़यामत बन कर आए। छोटा सा घर और बिल हज़ारों रुपए आया। लाहौर की फैमिली में बेवा ख़वातीन और बिल 17,000 रुपए आ गया। गैस के बिलों ने मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे कर दिए। महंगाई से ऑनलाइन ड्राइविंग से वाबस्ता अफराद भी परेशान। कहते हैं काम ठप है, बचत चंद 100 भी नहीं होती। तनख्वाहों पर टैक्स बढ़ने से सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। हुकूमत से तनख्वाहों पर टैक्स में इजाफा वापस लेने की इल्तिजा। बजट क्या आया, अवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई। अवामी सवारियों, मोटरसाइकिल और रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 60% तक इजाफा। फ्रंट लाइन 200 रुपये, ब्रेक शो 150 रुपये और मड गार्ड 750 रुपये तक महंगे हो गए। बच्चों की खुशी की चीज़ें भी महंगी। टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और बिस्किट समेत कोई भी चीज़ सस्ती ना रही। चॉकलेट 10 से 70 रुपये, बिस्किट और टॉफ़ियों के कार्टन की कीमत 700 रुपये तक बढ़ चुकी है। पंजाब हुकूमत का टेफ्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 40,000 तक लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि IT और डिजिटल एजुकेशन से नौजवानों को हुनरमंद बनाना चाहते हैं। नौजवान मुआशी तौर पर बाइख्तियार होगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। मरियम नवाज से रुकन असेंबली अदनान अफजल चट्ठा की मुलाकात। टेफ्टा और टेक्निकल एजुकेशन में जिद्दत से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू हुई।